देखो देखो सिमी डार्लिंग, ये है फतेहपुर और ये मोती मगरी और ये दिल्ली गेट जैसा कुछ है। वो पता नहीं सिमी ये मुझे आधा क्यों दिख रहा है। तुम भी मुझे आधी दिख रही हो। विशाल, आंख खोलो अपनी दूसरी वाली। हाँ अब पूरा हो गया, दिल्ली गेट ही है। क्या विशाल, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि पूरा शहर घुमाओगे। और तुम मुझे अभी टीवी में दिखा रहे हो सब कुछ। ये कैसी गाड़ी खरीदी है तुमने जिसके ब्रेक्स ही नहीं है? नहीं ब्रेक्स हैं लेकिन थोड़ा लेट लगते हैं। ब्रेक मारने के 1 किलोमीटर बाद जाके गाड़ी रुकती है। मैंने जैसे ही ट्रक को सामने से आते हुए देखा था मैंने ब्रेक लगा दिया था, लेकिन वो गाड़ी ऐसी दौड़ती हुई ट्रक की तरफ चली गई जैसे वो ट्रक उसका बॉयफ्रेंड है। बस हो गया विशाल, अब और नहीं, अब और नहीं। मैंने सोचा था कि अगर गाड़ी आएगी तो मेरी रेप्यूटेशन बढ़ेगी, लेकिन इस गाड़ी के आने के बाद तो मेरी रेप्यूटेशन गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। मैं अब और नहीं सहन कर सकती विशाल, मैं अब और नहीं सहन कर सकती। सिमी, तुम्हें पता है शाहरुख खान साहब ने अपने प्रोड्यूसर्स को कभी परेशान नहीं किया, लेकिन उनकी ये गाड़ी हमें बहुत परेशान कर रही है ना। कुछ भी हो जाए सिमी, अब तो मैं गाड़ी बेच के रहूंगा। विशाल रिलैक्स, मैं आज ही न्यूज़पेपर में ऐड दे देती हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अरे भाभी जी वो तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी ने अपनी गाड़ी बेचने के लिए टीवी में ऐड दी थी। पर मुझे यो समझ ना आ रहा कि आप गाड़ी क्यों बेच रही हो। आपने अभी अभी तो ली थी और मन ने एक चक्कर भी ना लगवाया आपने तो। इसीलिए भैया, क्योंकि जब से हमने वो गाड़ी खरीदी है ना, तब से उस गाड़ी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। इसे चला के तो हम लेके जाते हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद ये हमें चला के लेके आती है, वो भी धक्का मार के। पता भैया, एक बार ना हमें शादी में जाना था, हम वहां जाने के लिए निकले भी भैया, लेकिन जब तक हम उस शादी में पहुंचे ना, तब तक हमने देखा कि डेकोरेशन वाला भी अपना सारा सामान समेट रहा था। और पता है वो जो न्यूली मैरिड कपल थे ना, उन्होंने हमें मलेशिया से फोन किया, कंप्लेन कर रहे थे कि हम उसकी शादी में क्यों नहीं गए। लेकिन भाभी जी उन्होंने मलेशिया से फोन क्यों करा था? मैं भैया वैसे ही मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, बहुत अपसेट हूँ, क्योंकि अभी तक हमने ऐड दिया है और किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ऊपर से आप मुझे परेशान कर रहे हैं। भाभी जी तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी ने ना। भैया आप एक काम कीजिए। क्या काम करूं भाभी जी? आप अपनी ताऊ की छोरी को ना गोली मार दीजिए। क्या कह रही हो? हाँ, क्योंकि अगर वो मर जाएगी, जिंदा ही नहीं रहेगी, तो आप बार बार उसका नाम नहीं लेंगे और नाम ले लेकर आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। भाभी जी लग रहा कस्टमर का फोन आ लिया, उठाओ के? उठाओ ना भैया। हेलो, हाँ भाई साहब, कौन बोल रहे हो आप? अच्छा वही जिन्हें गाड़ी लेनी है। अच्छा आप कब आ रहे हो? अभी आ रहे हो? भाभी जी कस्टमर। यस यस यस। भाई साहब जल्दी से आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं। क्या क्या आप 13,000 में हमारी कार खरीदना चाहते हैं? आपने ये सोचा भी कैसे? बोला तो सोच लिया। मैं आपके कंपाउंड में आया, मैंने कार को देखा, कार ने मुझे देखा। देखने में मैंने सोचा इस कार की औकात 13,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, आजकल तो लोग सेकेंड हैंड बाइक भी 25,000 से कम नहीं बेचते, और आपने ये सोचा भी कैसे कि हम 13,000 में हम आपको अपनी कार दे देंगे? हाँ? बेचते हैं जब कार नाक में दम कर दे। मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जब कार खरीदते हैं तो बड़े खुश होकर चलाते हैं, और कार खरीदने के बाद रोते हैं, चिल्लाते हैं हम लुट गए कार खरीद के। कार खरीदना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, बड़े 3, 4, 5 करने पड़ते हैं। कुछ भी हो, हम अपनी कार को कम से कम 5 लाख रुपए में बेचेंगे। आफ्टर ऑल शाहरुख खान की गाड़ी है। मैं अमिताभ बच्चन के अलावा और किसी को नहीं जानता। हाँ? देखिए, अगर अमिताभ बच्चन की कार होती तो हम आंख मूंद के अब जितना बोलते हम गिन गिन के नीले पीले हीरे नोट दे देते। वैसे आमिर खान शाहरुख खान कोई एक्टर है?
एक तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, एक शुरू होने के बाद हकलाने लगता है। किरण, अगर ये कार सचमुच शाहरुख खान की है तो हकला हकला के काफी साल के बाद ये रुक रुक के चलना सीख गई होगी। कुछ भी हो भाई साहब, हम अपनी कार को कम से कम 5 लाख रुपए में बेचेंगे। दैट्स इट। देखिए 50,000 में तो हमने एरोप्लेन खरीद लिया था। अरे क्या चाले कर रहा है भाई, एरोप्लेन खरीद लिया? हाँ, वही पाकिस्तानी जो किडनैप किया था, बाप पड़ा खराब हो गया, कबाड़ी हो गया, मैंने उसको 50,000 में खरीद लिया। देखिए चलो 1 2 3 करते हैं। 1 2 3 क्यों करेंगे? करना पड़ता है, जब तक 1 2 3 नहीं होता तो डील पूरी नहीं होती। सिस्टम है जी, सिस्टम को फॉलो कीजिए। हाँ अरे ओ भाई साहब, हमें कोई 1 2 3 ना करना, आप चाहो तो 9 तो 11 हो सकते हो। ठीक है, कभी आपको 1 2 3 का ख्याल आए तो आप 4 5 6 7 8 9 करके एसएमएस कर देना। 11 12 13 तक मैं आ जाऊंगा, 15 16 तक आपको चेक मिल जाएगा। हाँ के? हाँ, क्योंकि उसके बाद 2 और 2 4 करने में शहर के बाहर चला जाऊंगा, फिर 25 30 दिन के बाद वापस आऊंगा। अरे भाई साहब एक बात बताओ, पहले आपके मैथमेटिक्स पढ़ाते थे क्या? कमाल है, हमने बताया ही नहीं है, लोग हमें पहचान लेते हैं। बच्चे, आपको कैसे पता चला कि मैं मैथ का टीचर हूँ? अरे नहीं, मैं तो बस वैसे ही है ना 8 और 9 करके देख रहा था। क्या? तो हमारे कहने का मतलब है गैस कर रहा था। ठीक है, कभी आपको 1 2 3 का ख्याल आए, फॉर द रिमाइंडर फिर मैं आपको वापस कह रहा हूँ, आप 4 5 6 को एसएमएस कर देना है, और 11 12 13 तक मैं आ जाऊंगा, 15 16 तक आपको चेक मिल जाएगा। और अरे बस कर भाई, कैलेंडर फाड़ के निकलेगा के? अगर हमें आपके साथ 1 2 3 करना होगा ना, तो मैं आपका 4 5 6 7 8 9 कर दूंगी। क्या टुकड़े। अरे भाभी जी, तुम्हारा गुस्सा खराब है, रहने दो, जान दो। भैया कैसा आदमी था ये? 1 2 3 4 5 6, अब क्या करेंगे? कोई 13,000 में अपनी कार बेचता है क्या? अरे 13,000 में तो आजकल बाइसिकल भी नहीं मिलती। अरे भाभी जी तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे। भैया हम कल एक काम करेंगे, कल हम घनश्याम से मिलेंगे, क्योंकि वही एक आदमी है जो कुछ कर सकता है। हाँ भाभी जी वो ठीक रहेगा। नहीं, विशाल बाबू, रूल इज रूल। दिया हुआ माल वापस नहीं लिया जाता। बात बता, ये किसका रूल है बे? ये वसूली भाई का रूल है बे। अरे लेकिन घनश्याम वो गाड़ी बिल्कुल खटारा है, और तुमने मुझसे कहा था कि वो गाड़ी 20 की एवरेज देती है। हाँ तो देती है ना। अरे क्या देती है? वो गाड़ी 1 लीटर में 20 किलोमीटर नहीं चलती, बल्कि 20 लीटर में 1 किलोमीटर चलती है। हाँ तो हो गई ना 20 की एवरेज। तो घनश्याम, अब ना मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे। हो, गुस्सा मुझे मत दिलाओ, गुस्सा मुझे आ रहा है। अभी कोई बात हुई? पहले कार खरीदो फिर बेचो। हाँ ये सही है। क्या सही है? नहीं, आपने तो कहा वो सही है। अरे क्या सही है बॉस? खटारा कार किसी को बेचना गलत है ना? घनश्याम, खटारा कार किसी को बेचना गलत है। अरे लेकिन बॉस, मैंने तो पहले ही कहा था कि कार पुरानी है। हाँ, इन्होंने पहले ही कहा था कि कार पुरानी है। लेकिन बॉस, पुरानी कार ऐसे थोड़ी होती है। घनश्याम, पुरानी कार ऐसी नहीं होती है। अब आप कुछ ज्यादा हाँ नहीं कर रहे हो? हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही हाँ कर रहा हूँ। तो चलो कैबिन में। हाँ, मुझे केबिन में जाना चाहिए। बॉस, हाँ, मैं क्यों आया था यहाँ बाद में? घनश्याम, मैं तुम्हें देख लूंगा। अबे तो देख लेना, सामने खड़ा हूँ। दिन में 10 बार आता हूँ, काम करने आता हूँ, सफाई करने आता हूँ, क्या देखेगा? बड़े देखने वाला है। अरे यार, इस कार ने मुझे बेकार कर दिया है, क्या करूं? कार ने तो परेशान कर दिया है यार, ये कार नहीं सजा हो गई है मेरे लिए। अब तुम कौन हो भाई? भंगार वाला। भंगार वाला! अरे सिमी देखो कौन आया है, हमारे घर कौन आया है। अरे देखो सिमी। मैं समझ गई, ये वही है ना जो मेले में बिछड़ गया था तुम्हारा छोटा भाई। ये भंगार है। क्या? भंगार वाला है। आप काम की बातें हो जाएं। हो गया आप लोगों का। अब बताइए क्या बेचना है? वो क्या है कि मेरी एक कार है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अरे देख के आया हूँ। 5,000। What? Only 5,000? नहीं, 5,000। बहुत कम है, नहीं चलेगा। कम है? आप बोलते तो बढ़ा देते। 10,000। What? Only 10,000? नहीं,
10,000। वही कह रही हूं मैं, बहुत कम है, नहीं चलेगा। कम है? अरे तो 15। 15, अभी 15। ओके 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 डन। 15,000 में डन। तो लाइए। लाइए मतलब? अरे 15,000। मैं तुम्हें 15,000 क्यों दूं? मैंने तो उस गाड़ी को उठवाने के लिए 5,000 मांगे थे। आपने बोला बढ़ाते जाओ तो मैं भी बढ़ाता गया। मतलब मैं तुम्हें गाड़ी दूं और पैसे भी दूं? अरे उस जंग लगी गाड़ी में रखा ही क्या है जो मैं पैसा दूं? अरे उसे उठवाने के लिए तो ट्रक मंगाना पड़ेगा और उसमें पैसा खर्च होगा। निकल। क्या? मैंने कहा ना निकल यहाँ से। देखिए साहब, धमकी मत दीजिए। हम कबाड़ियों की भी यूनियन होती है और अगर कंप्लेन कर दी ना तो आपका तो बैंड बजा देंगे। हाँ लेकिन बैंड बजेगा नहीं क्योंकि तुम्हारा बैंड भी जंग लगा हुआ होगा ना। निकल यहाँ से तेरे चुप। रुमाल गिराओ। ओह माय गॉड विशाल, अब हम क्या करेंगे? देखो ना, कार भी बेचने जाओ तो लोग पैसे मांग रहे हैं, ऊपर से वो घनश्याम भी कार नहीं ले रहा। क्या करेंगे विशाल?